तो हेलो हेलो, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गया और उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने दिवाली भी काफी अच्छे से मनाए होंगे। तो फिर ठीक है, बिना किसी बकवास के अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हैनमेंचुरो होता है वो बोल रहा था कि वैसे भी हमारे जो साबुराई गिल्ड है वो एक ऑनरेबल कैंडिडेट को ढूंढ रही है। फिर तभी जो ली सिंगमिन होता है वो बोलता है कि ये जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट है ना, वो एक तरह से ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है हमारे खिलाफ। फिर तभी जो हैनमेंचुरो होता है वो बोलता है, ऐसे देखने से लगता है कि उसको काफी भरोसा है किम सूजन पे कि वो परफेक्ट स्कोर ले लेगा। फिर तभी जो डू मिन्सो होता है वो बोलता है कि वो सही में काफी बेवकूफ है, उसे पता भी नहीं है कि आखिर किम सूजन के पास कौन कौन सी स्किल, और वो ऐसे ही भरोसा कर रहा है उसके ऊपर। फिर तभी एक जो बंदा होता है उन सबको बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोगों ने अपने प्रिपरेशन तैयार कर लिए होगे वो जो किम सूजन है उसके खिलाफ, क्योंकि अपने कनेक्शन को इस्तेमाल करके तुमने काफी कुछ किया होगा, क्यों है ना। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि जो किम सूजन है वो हमारे लिए भी काफी बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये फर्स्ट रैंक का होता है और इसका जो नाम होता है वो रियू जेंचियोल होता है। फिर तभी जो जुनमिन होते हैं वो बोलते हैं कि वेल ये कभी ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो हम किम सूजन है उसको रिक्रूट करने वाला है। फिर तभी जो हॉडेंसिक होता है वो बोलता है, अच्छा मुझे बताओगे तुम्हारा आखिर कौन सा प्लान है कि तुम अपने किम सूजन मतलब जो किम सूजन है उसको अपनी टीम में शामिल करोगे। तो क्या हो गया अगर वो अभी ए रैंक का स्टेटस एक्वायर नहीं कर सकता, तो क्या हो गया वो बाद में तो कर लेगा ना। फिर तभी जो रियो होता है वो बोलता है, तुम सभी को पता है ना कि मेरे को कॉम्पिटिटर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और ये काफी गुस्से की आवाज में कह रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो किम सूजन है उसको ए रैंक हंटर बनने से रोको। और अगर वो मना कर देता है तो फिर अच्छी बात होगी, लेकिन वो मना नहीं करता है और वो अगर ए रैंक हंटर बन जाता है तो हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। फिर तभी जो जिनमिन होती है वो बोलते हैं, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप बिना मतलब कोई चिंता कर रहे हैं। और फिर होर्डिंग्स भी उसका साथ दे रहा होता है। फिर तभी एक बंदा बोलता है कि ऑफ कोर्स जो किमसू जो ना वो फर्स्ट प्लेस ले लेता है, लेकिन मैं पहले कह दूं जो इस बार का टेस्ट होगा वो भी फर्स्ट टेस्ट वो काफी डिफिकल्ट होने वाला है किम स्यूजन के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट टेस्ट है वो रिटर्न टेस्ट होने वाला है। और हम देखते हैं अपना हीरो भी वहां पर आ चुका होता है और रिटर्न टेस्ट देने के लिए बैठा हुआ होता है। फिर तभी सबके पास मैसेज आता है, मतलब माइक से अनाउंसमेंट होता है कि सभी जितने भी एग्जामिनर्स मतलब एग्जाम देने आए एग्जाम को वो अपना टेस्ट पेपर ध्यान से करे। और वो जो बंदा होता है वो बता रहा होता है कि इस बार का जो हमने रिटर्न टेस्ट रखा हुआ है वो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इवन जो इस बार के भी प्रो हंटर बन चुके बंदे उनके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा परफेक्ट स्कोर लेने के लिए। और वहीं पे हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है और पेपर को देख के काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। और हम देखते हैं ये सब कुछ और कोई नहीं बल्कि ली सुंगिन बता रहा होता और बोल रहा होता है कि इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो किम सुन है वो कभी भी परफेक्ट स्कोर नहीं ले सकता। मतलब गाइस परफेक्ट स्कोर का ये है कि 100 में से 100। फिर तभी हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना हीरो था उसने फर्स्ट सब्जेक्ट में फर्स्ट प्लेस लिया होता है और वो भी पूरे 100 पॉइंट के साथ। सेकंड में आता है सुयन होती है 87 पॉइंट, थर्ड आता है अपना जियोन सिनू होता है कोई 85 पॉइंट होता है, लीडियोन होता है 83 पॉइंट और हैंसिमिन होती है 79 पॉइंट। और फिर हम मीटिंग ऑफिस का सीन देखते हैं जिनका तो पूरा मुंह बन चुका होता है और उनके मुंह से कुछ भी अल्फाज नहीं निकल रहे होते। और फिर एक बंदा बोलता है कि है तुमने क्या कहा था जरा मेरे को दोबारा से बोल सकते हो। फिर तभी भाई लोग हमें प्रो हंटर एग्जाम के बारे में बताया जाता है, जैसा कि जो प्रो हंटर एग्जाम है उसमें टोटल 6 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है रिटन एग्जाम, दूसरा आता है बेसिक एंड्योरेंस, तीसरा आता है माना प्रोफिशिएंसी, फोर्थ आता है डंजन रेड और फिफ्थ आता है कॉम्बैट प्रोफिशिएंसी और वो भी मोस्टर के खिलाफ, और सिक्स्थ आता है कॉम्बैट प्रोफिशिएंसी प्लेयर वर्सेस प्लेयर का। और हमें बताया जाता है कि ये 6 के 6 एग्जाम टोटल 3 दिन के अंदर होते हैं। और आज जो टोटल सब्जेक्ट होने वाले हैं मतलब फर्स्ट डे में एक रिटर्न एग्जाम होने वाला और दूसरा बेसिक एंड्योरेंस का एग्जाम होने वाला है। फिर तभी उन सभी लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पे देखने आए थे कि इस बंदे ने कितना स्कोर किया होता है, और वो सभी लोग आपस में बात कर रहे थे यार ये कितना क्रेजी है, आखिरकार कोई इतना हार्ड पेपर कैसे डाल सकता है। फिर दूसरा बंदा बोलता है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अपने मेंटली प्रिपेयर हो गया था, क्योंकि यहाँ का जो टेस्ट है काफी हार्ड होने वाला है इस बार का। और वहीं पे हम लीमिनल को देखते हैं जो कि ये देख के काफी हैरान हुआ होता है कि अपना जो हीरो होता है उसने 100 में से 100 लिया होता है, और वो बता रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। भले ही मैं मानता हूँ कि कैप्टन है लेकिन फिर भी मैंने सोचा था कि मैं रिटर्न टेस्ट में कैप्टन को इस बार हरा दूंगा, लेकिन ये कैसे हो सकता है।
और वहीं पे हमें पता चलता है कि जो ली मिनल उसने सिर्फ 50.5 पॉइंट किया होता है। और जो सुयन थी वो अपने हीरो से बता रही थी कि ये है तुमने ये कैसे किया, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि तुम हो कौन। और फिर हमें पता चलता है जो सुयन है उसने 87 पॉइंट किया होता है और अपना वहीं पे अपना जो हीरो है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और फिर अपना हीरो उन सबको बोलता है वेल मैंने जैसे ही उसको देखा तो मेरे को ऐसे लगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मतलब guys यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स की बात हो रही है। और ये सुन के तो वो दोनों काफी शांत हो जाते हैं। फिर तभी जो सुयन होते वो अपने हीरो को बोलते तुम सच में काफी बड़े झूठे और मक्कारे हो। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो मन में सोच रहे थे यार मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास इनसाइड स्किल नहीं होती तो सही में मैं रिटर्न एग्जाम में बिल्कुल भी टॉप नहीं कर पाता। फिर तभी जो सुयन होते वो बोलते कि बिग सिस्टर हियोन आपने कितना स्कोर किया। और वहीं पे हम देखते हैं जो हियोन होते वो बोलते अच्छा पॉइंट। फिर तभी जो सुयन होते वो हियोन से दोबारा पूछती है अच्छा मुझे बताइए ना आपने कितना स्कोर किया है। और वहीं पे हम हियोन को देखते हैं जो कि शर्माते हुए बोल रहे थे वेल मैंने 32 पॉइंट किया है। और ये सुन के वहां का जो माहौल होता है पूरा शांत हो चुका था। और फिर हमें बताया जा रहा था कि ग्रेटेस्ट टैलेंट माना जाता है प्रो हंटर के अंदर पूरी हिस्ट्री में। और भी ऐसा लगता है उसका सिर्फ एक ही चीज में मतलब अच्छी है, बाकी सब चीज में एकदम बेकार है। फिर जैसे अपना जो सीन होता है मीटिंग रूम पे शिफ्ट हुआ होता है जहाँ पे जो रियो होता है उन सबको बोल रहा है किसी ने मेरे को कहा था ना कि वो कभी भी परफेक्ट स्कोर नहीं कर पाएगा, लेकिन जहां तक मेरे को पता चला है कि जो किम सीजन है उसने परफेक्ट स्कोर को प्राप्त किया, वो भी रिटन एग्जाम में भी और बेसिक इंड्योरेंस के अंदर भी। और रियो बोल रहा था अच्छा मुझे एक्सप्लेन करोगे आखिर ये कैसे हो सकता है। और वहीं पे जो हैन होता है वो मन में सोच रहा था अगर हम रिटन एग्जाम को छोड़े भी तो मैंने जो पूरा डिफिकल्टी था इंड्योरेंस का, बेसिक इंड्योरेंस का, उसको एकदम हार्ड कर दिया, लेकिन मेरे को पता नहीं चल रहा आखिर उसने ऐसे कंप्लीट कैसे किया। फिर तभी जो लड़की होती है वो बोलती है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास अभी भी काफी सारे प्लान है तो आप बस आराम कीजिए। और फिर जो अपना डिंसिक होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी पूरे 2 दिन बचे हुए हैं, तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। फिर तभी जो रियो होता है वो बोल रहा होता है कि मैंने ये सुना है कि जो ड्रीम अकेडमी है अब वो कन्वर्ट हो जाएगा गिल्ड के अंदर जैसे जो प्रो हंटर एग्जाम वो खत्म होगा। और वैसे तुम्हें पता ना ड्रीम अकेडमी को कौन चला रहा है, उसको और कोई नहीं बल्कि सुयन चला रही है। और उसके जो ग्रैंडफादर है वो और कोई नहीं बल्कि स्वॉर्ड सेंट है। ये कोई मैटर नहीं करता तुम सभी लोग कितने ज्यादा बेवकूफ हो, लेकिन मैं ये क्या कह रहा हूँ तुम सब कुछ समझ ही चुके होगे। एक ऐसा गिल्ड जिसको कि स्वॉर्ड सेंट खुद ही सपोर्ट कर रहा है और जो डंजन रेड है उसको एकदम प्रायोरिटी दिया जाएगा पूरे 5 साल के लिए। और तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके पीछे और किसी का नहीं बल्कि एसोसिएशन प्रेसिडेंट का हाथ है। और फिर जो रियो था वो चिल्ला के उन सभी को बोलता है कि तुम्हें पता ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब एक नया गिल्ड बनने वाला और वो गिल्ड एक ऐसा गिल्ड होगा जो कि हम सभी को जो भी रेपुटेशन है और जितने हमने इतने सालों से जो भी बिल्ड किया उन सभी को तबाह कर देगा। फिर तभी वो जो लड़की थी वो खड़ी होकर बोलती है कि आज जो भी चीज रिपीट हुआ है वो दोबारा से सेकेंड डे रिपीट नहीं होगा क्योंकि हमने किम सीजन को पहले से काफी अच्छे से स्टडी कर लिया और हमें पता है कि वो किस किस चीजों में अच्छा है और किस चीजों में नहीं अच्छा है। तो अब से हम उसकी जो डिफिकल्टी है वो पहले से काफी इंक्रीज कर देंगे। और जो किम सीजन है वो तभी एकदम परफेक्ट स्कोर ले पाएगा जब वो एक ही रात एकदम बेटर हो जाए कि वो एकदम परफेक्ट स्कोर ले सके। ऐसा मेरे ख्याल से पॉसिबल तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपको तो पता ही नहीं कि अपना हीरो क्या क्या कर सकता है। और फिर हमें अगले दिन थर्ड सब्जेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माना प्रोफिशिएंसी का चेकअप होने वाला था। वहीं पे अपना जो हीरो जैसे ही हाथ रखता है वहां से काफी ज्यादा अमाउंट में जो माना होता है रिलीज होने लगता है। और फिर हमें पता चलता है जो फर्स्ट प्लेस तो है वो अपने हीरो ने लिया होता है, सेकंड प्लेस लियो ने, थर्ड प्लेस सुक सियो ने और फोर्थ प्लेस होता है लेहिल मिनुल ने लिया। फिर फोर्थ सब्जेक्ट डंजन रेड होता है जहाँ पे अपना हीरो दोबारा से फर्स्ट प्लेस आ चुका था। सेकंड प्लेस पे था लीम हियोन और थर्ड प्लेस पे था ली मिनुल और फोर्थ प्लेस पे था सुक सियोन। और फिर हम मीटिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी का मुंह एकदम लटका हुआ होता है और वो क्या बोले उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर तभी जो रियो था उन सब से पूछता है मुझे बस एक बात अच्छे से बताना सच सच, क्या तुम सब में से क्या तुम सभी सीजन के साइड पर हो क्या। फिर ये सुन के वो सभी बोलते नहीं नहीं यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, हमारा क्या ही बेनिफिट होगा अगर हम किम सीजन के साइड पे चला जाएंगे। और लाल बाल वाले भी वही बोलती है और आपको तो पता है ना कि मैं धोखा नहीं दे सकता, वैसे भी मैं काफी ऑनरेबल पर्सन हूँ। और ये और कोई नहीं बल्कि हैन मैंचुल बोल रहा होता है। और हम देखते जो रियो होता है काफी टेंशन में बोल रहा था अच्छा मुझे ये बता अगले सब्जेक्ट का क्या सीन है, अब तुम क्या करने वाले हो। फिर जो लाल बाल वाले बंदे थे वो बोल
बोल रहे थे वेल हमने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया उसके खिलाफ। वहीं पे जो हैंडमैन होता है वो मन में सोच रहा था वेल अब मैं क्या बोलूँ, अब बस 2 ही सब्जेक्ट रह चुके हैं इसके अंदर। एक तो होगा कि उसे मॉन्स्टर से फाइट करना होगा और दूसरा होगा उसे हंटर से फाइट करना होगा। अगर उसने ऐसा कर लिया फिर तो पक्का ही वो ए रैंक हंटर बन जाएगा। और जो लड़की थी वो बोल रही थी आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम डेफिनेटली उसके खिलाफ कुछ तो करेंगे। लेकिन फिर तभी जो रियो होता है वो बोलते हैं नहीं, जो भी अपना प्लान था वो सबको चेंज कर लो। ये सुनकर जो लड़की थी वो बोलती क्या प्लान को चेंज करो, लेकिन ऐसा अचानक से फिर तभी वो जो रियो होता है उसको काफी घूर के देखता है। उसको देखने की वजह से जो वो लड़की था उसका हालत एकदम पतला हो चुका था। फिर जो रियो था उस हैंडमैनचुर से पूछता है अच्छा मुझे बताओ ये प्लेयर वर्सेस प्लेयर का कौन एग्जामिनर है जो सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट करने वाला है। फिर जो हैंडमैनचुर होता है वो बोलता है कि वो भी एक्टिव ए रैंक हंटर है जो कि हमारे साबुरा गिल्ड से है और उसकी जो रेपुटेशन है वो भी काफी अच्छी है और वो एस रैंक हंटर भी बनने वाला है। फिर तभी जो रियो होता है वो बोलता है कि नहीं, और रियो बोलता है कि हम जो है वो एग्जामिनर को रिप्लेस करने वाले हैं। तो भाई लोग यहीं पे जो अपना चैप्टर होता है वो खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और